वो मुक्ति है। यहाँ भगवान बड़ा नहीं, भगवान से भी हम मुक्ति मांगते हैं, मुक्त करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू मुक्ति है। कई बातें पूरे भारत का गौरव बढ़ाने वाली हैं। एक तो भारत का निशाना बड़ा अचूक है। जो टारगेट तय किए हमारे सारे के सारे मिसाइल्स ड्रोन्स ने उन्हीं टारगेट पर जो आतंकवादियों के थे, या जब पाकिस्तान ने शरारत शुरू की तो उनके फौजी ठिकाने थे, कहीं भी जनता के ठिकानों पर कहीं नहीं, और ऐसे सब उचित ठिकानों पर अटैक किया। तो भारत की एक ऐसी मारक क्षमता सिद्ध हुई है दुनिया में जो बड़ी सटीक है। निशाने पर ठोकते हैं, जो गलत करके जाता है उसको ठोकते हैं। दूसरी, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, अभी तक इजराइल के डिफेंस मैकेनिज्म की चर्चा होती थी, उनके आयरन डोम की चर्चा होती थी। यहाँ कई सौ ड्रोन से एक साथ अटैक किया गया। भारत की सेना ने सबका बहुत ही, मैं कहूँगा, सटीकता के साथ उन सबको रोका, और कहीं भी जन हानि जो है नगरों में, ऐसे स्थानों पर जहाँ उन्होंने डाले, फौजी इमारतों पर या जहाँ भी भेजे, उन सबको रास्ते में ही डिस्ट्रॉय किया। और इसलिए आज स्वयं प्रधानमंत्री जी पंजाब के आदमपुर जाकर हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाकर आए हैं। पूरा देश इस समय साथ खड़ा रहा। पूरे देश में इस बात का उत्साह है, पूरे देश में इस बात का जो है, मैं कहूँगा कि गौरव है कि हमारी सेना ने बहुत शानदार काम किया है। और उसी के लिए देश भर में तिरंगा यात्राएं संपन्न हो रही हैं, सैनिकों के सम्मान में, देशभक्ति के ज्वार में। देखिए, बीच बीच में जहाँ ज़रूरत थी वहाँ सर्वदलीय बैठकें हुई हैं, और सरकार ने सब जो है शेयर किया है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब स्थगित है, बंद नहीं है। टेरर और टाक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बहाया जा सकता। इसलिए इस विषय में सब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रतिपक्ष को, और समय समय पर सरकार जो जानकारियों की आवश्यकता थी वो सब जानकारियां हमारे सेना के अधिकारियों ने, हमारे विदेश सचिव ने और हमारे रक्षा मंत्री ने देश के साथ भी साझा की हैं और प्रतिपक्ष के साथ भी साझा की। आज पंचकुला में हुई है, आने वाले समय में सभी लोकसभा क्षेत्रों में होगी। अभी अपने रोहतक की भी होने वाली है, फिर जिला अनुसार भी होगी। तो शायद 15 को रोहतक की शायद संभावना करने वाले हैं, 16 को बहादुरगढ़ में झज्जर जिले की करने वाले हैं। तो ऐसे सारे देश भर में, प्रदेश में भी और देश भर में तिरंगा यात्राएं होंगी, तो सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, और देशभक्ति का ज्वार इस समय देश में है, लोग निकलना चाहते हैं।